जितने भी बिहार के संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर फिर से एक बार बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को यहां पे बता दें, साथ ही लाइव प्रूफ भी आज आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि लगातार मुख्यमंत्री महोदय अभी जो बैठक कर रहे हैं अपने आवास पे कर रहे हैं बैठक। ये आप लोग समझ लीजिए कि एक अन्य मार्ग अपने आवास पर वो लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें तमाम कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स, अवर्गीकृत, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, साथ ही महिला कर्मचारियों के संवर्गों में शामिल आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया को लेकर के सक्रियता से वो लगातार जो है कई बड़े अहम आदेश जो है लगातार दे रहे हैं। ऐसे में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का कार्य अनुभव सहित तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नियमितीकरण के साथ साथ तमाम तरह की मौलिक सुविधाएं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए, इसको लेकर के उन्होंने अधिकारी को आदेश ही नहीं बल्कि फटकार भी लगाई है कि जल्द से जल्द तमाम उन चीज़ों को क्लियर करके सबमिट कीजिए जो पेंडिंग चल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट कर चुके हैं कि जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो आस लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार ने यह भी भांप लिया है कि अगर मैं विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नहीं करता हूं तो कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारी है इस बार हमें फिर से मौका मुख्यमंत्री पद पर नहीं देंगे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं वो सक्रियता से लगातार जो बैठक कर रहे हैं उसमें तमाम जो कर्मचारी है उसको लेकर के सक्रियता से उन्होंने आदेश क्या कुछ जारी किया है उसके बारे में भी आज की इस खबर में बताएंगे। और साथ ही आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए कि मैं आपको बता रहा था क्योंकि मेरे पास जानकारी विभागीय स्तर से होती है, इसलिए आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि जो न्यूनतम वेतन है उसके हिसाब से कैटेगराइज करके 24 से 28 हज़ार रुपये राशि जो है कि एक रोस्टर बनाए जाएंगे जिसको पे मैट्रिक्स पे ढाल करके और आप लोग को देने को लेकर के काम की जाएगी। आज के इस खबर में आपको वो भी दिखाऊंगा, तमाम लेटर हमारे पास आ चुकी है और प्रूफ के साथ ही दिखाने का काम करेंगे ताकि संविदा कर्मचारियों को ऐसा नहीं लगे कि हम भी आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि लगातार आप लोग को लेकर के मेहनत विभागीय स्तर से कर रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, आकलन के साथ जो है सरकार ने जिस प्रकार से मैट्रिक्स पे उसे दर्शाया है तो कहीं ना कहीं आंकड़ों का आकलन जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें प्रक्रिया में समय लगेगा। बार बार भी हम लोग विभाग से ये बात अगर पूछते हैं तो विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि बार बार आप लोग एक चीज़ को कितनी बार पूछेगा। देखिए आप लोग भी जानते हैं कि विभागीय स्तर से जो काम चल रही है उसमें किसी भी तरह से निर्विघ्न डालने को लेकर के हम लोग भी काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए लगातार अधिकारी से के साथ बने हुए रहते हैं। जो भी अपडेट आती है, जो भी नई अपडेट होती है वो खुद हम लोग को दे देने का काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार से लगातार उनको प्रयास जो है कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं परेशान करने को लेकर के हम लोग काम नहीं करते हैं। और साथ ही मैं आपको आज की इस खबर में बता दूं कि कल नहीं तो परसों आप लोगों को फिर से एक अधिकारी के साथ लाइव आकर के तमाम जानकारी आप लोगों को विभागीय स्तर से हम सौंपेंगे। तो चलिए सीधे खबर में आगे बढ़ते और तमाम जानकारी जो आज आ रही है उसके हिसाब से आप लोग को जानकारी देने का काम करते हैं। देखिए मेरे जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन काम आप लोग का 100% होगा क्योंकि मैं आपको विभागीय स्तर से जानकारी लेकर के दे रहा हूं। तो आप लोग किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होइएगा। और साथ ही आपको यह हम अटेंशन के लिए, अवेयरनेस के लिए बता देना चाहते हैं पहले ही कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग एक निमित्त है और उसी निमित्त के आधार पर आप लोग का जो मीडिएटर का काम है वो करते हैं, यानी कि आप लोग के बात को सरकार तक, सरकार के बात को आप लोगों तक, लेकिन हम लोग सरकार नहीं है, इस बात को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। तो चलिए सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कह सकते हैं कि आप लोग ने भी देखा होगा कि जैसे केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए जो आदेश जारी किए, क्योंकि उनके आदेशानुसार जो है 32,000 कुछ रुपए जो है एक एक श्रमिकों को मिलना चाहिए, ये केंद्र सरकार का जो है कह सकते हैं कि अल्टीमेटम था, तमाम राज्यों का था और जो भी कह सकते हैं श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं उन सभी को लेकर के था। उसी चीज पर अमल करते हुए तमाम राज्य सरकारों को भी जो है कहीं ना कहीं आगे आना था। इसी प्रकार से आपको बता दें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, यानी कि केंद्र के जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उन्होंने तमाम राज्यों को यह नोटिस जारी कर दिया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी महिला कर्मचारियों के संवर्गों में यहां पे उसको शामिल नहीं किया गया। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब आपको बता दें कि ये चार जो फैक्टर है, इस चार जो कह सकते हैं कि जो ये विभाग हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से
आउटसोर्स, अवर्गीकृत, संविदा और जितने भी अवर्गीकृत के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनमें से अनुभव के आधार पर मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, जिनके पास जिस प्रकार से अनुभव होगी, ऐसा भी होता है कई बार कि प्राइवेट में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास अनुभव और उनके पास कह सकते हैं गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं बन पाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है, उनका जो क्वालिफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। इसी को लेकर के सरकार इस नीति पर काम कर रही है, जिसके हिसाब से आपको बता दें, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उनको केंद्र सरकार का अल्टीमेटम है कि संविदा कर्मियों को 30,000 रुपये मासिक वेतन दे राज्य सरकार। और ये कह सकते हैं कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बात पर जो है कहीं ना कहीं अमल किया गया है, क्योंकि लगातार वो भी जो है तमाम कह सकते हैं कि भागीदारी निभाते हैं और लगातार जो संविदा कर्मचारी कई अरसों से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है वो लगातार सक्रियता से तमाम राज्यों पर फोर्स बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों के लिए जो है VDA, यानी कि आप लोगों को सरकार VDA के तहत तमाम तरह की सुविधाएं दी, जिससे आप लोगों को हर साल आप लोगों के लिए जो सरकार जो है कुछ ना कुछ आप लोग के सैलरी में इंक्रीमेंट करते रहे, जिससे आप लोगों को हर वर्ष जो है अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़े, जिसको लेकर के VDA में सरकार ने 3 मई 2023 में संशोधन करते हुए, यानी कि उस समय में जो बातें चल रही थी उसमें संशोधन किया गया है। देखिए लेटर तो जारी, आप लोग को भी पता होगा कि सितंबर माह में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के आधार पे आप लोग का काम चल रहा था, लेकिन कुछ कह सकते हैं कुछ क्या, यानी कि आप लोगों को भी जानते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव इफेक्ट आप लोग को की है, उसके हिसाब से ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है उनको कहीं ना कहीं सलाहकार जो उनके हैं कह सकते हैं विभागीय स्तर से जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने सरकार को कहा कि 3 मई 2023 में संशोधन कीजिए, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों को मूल रूप से अभी के समय में जो भी मिल रही है उसमें जो भी कह सकते हैं बेहतराना होगा उसी के हिसाब से उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी के समय में महंगाई कुछ है, सरकारी कर्मचारी आप लोग भी समझ लीजिए कि सरकारी कर्मचारियों को अब 8वां वेतनमान लागू होने वाला है और संविदा कर्मचारियों को किसी वेतनमान के प्रावधान में सरकार लाई ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को भी उन तमाम चीजों से नवाजा जाए, जिसको लेकर के मैं अभी आप लोग को प्रूफ भी दिखाने का काम कर रहा हूं और आप लोग देख भी रहे होंगे। स्पष्ट रूप से यहां पे कहा गया है कि जो संशोधन किया गया है उसमें महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर जो है राजकोष से कुल जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे 51.13 करोड़ रुपए की जो वार्षिक वित्तीय भार है वो सरकार को अनुमानित करना होगा। यानी कि आप लोगों को लेकर के जिस प्रकार से जानकारी आ रही है, यानी कि सरकार का जो वित्तीय भार पड़ने वाला है उसकी राशि को भी यहाँ पे दर्शा गया। अब इससे थोड़ा सा ऊंचा हो जाए या फिर नीचे हो जाए, VDA को लेकर के है, जो आप लोग के महंगाई भत्ता होते हैं उसको लेकर के। और आप लोग भी जानते हैं कि महंगाई भत्ता में ज्यादा कुछ बढ़ोतरी होता नहीं है, 2% होता है, 3% होता है, 4% मैक्सिमम होता है, लेकिन उससे ज्यादा होता नहीं। तो वित्तीय भार को लेकर के भी सरकार का स्पष्टीकरण जो है यही है। साथ ही यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों के लिए जो राशि निर्धारित की जाएगी उसके मुताबिक जो है तमाम जो कह सकते हैं कि सप्तम वेतन निरीक्षण में स्वीकृत पे मैट्रिक्स। अब आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग को 7वां वेतनमान के प्रावधान में सरकार लाने को लेकर के काम करे, जिसके बारे में यहां पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संशोधन के बाद जो है कर्मियों को जो राशि निर्धारित की जाएगी उसके मुताबिक जो है सप्तम वेतन पुनरीक्षण पे स्वीकृति में पे मैट्रिक्स अनुमान किए गए एंट्री आधारित मानदेय और उपयुक्त एंट्री पे पर जो है आप लोगों को महंगाई भत्ता और छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किए गए चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता शामिल है। जो सरकारी कर्मचारियों को मिल रही थी वो अब आप लोग को देने को लेकर के काम होगा, लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों को छठा वेतन में अलावेंसेस मिलता था वो अलावेंसेस आप लोग को क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे महंगाई को लेकर के और चिकित्सा जो मेडिकल जो कह सकते हैं फैसिलिटीज होते हैं वो आप लोग को मिलेंगे।